बेसिकली जो मतदाता जागरूकता कार्यक्रम है उसके अंतर्गत हर कॉलेज, हर पंचायत, हर बूथों पे हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत हम लोगों ने आज टीएनबी कॉलेज में भी बच्चों के साथ ये जागरूकता कार्यक्रम किया है कि जिन लोगों का नाम भी वोटर लिस्ट में जुड़ा हुआ वो लोग वोट दें, और जिन लोगों का नहीं है, 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने नहीं पूरे किए, तो अपने अभिभावकों को जागरूक करें, पड़ोसियों को जागरूक करें, ताकि वो लोग भी वोट दे सकें। हम लोग इस बार चाह रहे हैं कि भागलपुर में सबसे ज़्यादा संख्या में अभी तक जो परसेंटेज हम लोगों ने हासिल नहीं की है वीटीआर की, वो अचीव हो, जिससे हम लोग एक तरह से ये रिफ्लेक्ट कर सकें कि हमारे लोग काफ़ी जागरूक हैं और ये अपने वोटिंग राइट्स को समझते हैं और उस संख्या और उस मात्रा में वोट दे करके अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आज के कार्यक्रम में जो क्या कुछ सीख मिला आपको? आज के कार्यक्रम में डीडीसी सर प्रतिनिधि किए, हम लोग के कार्यक्रम की अध्यक्षता किए। उसके बाद हम लोग को यही बताया गया कि जितने भी 18 वर्ष जिनका एज हो चुका है वो अपना वोट ज़रूर 26 अप्रैल को जाके डालें, अपने वोट का महत्व को पहचानें। आपका एक वोट बहुत ज़्यादा कीमती है और आपके एक वोट से आप जिस प्रतिनिधि को चुनते हैं उससे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। राजनीति में प्रतिनिधित्व का पहला अवसर हमें प्राप्त होगा जब हम वोट करेंगे। तो आप लोगों का क्या दायित्व बनता है? हम लोग का दायित्व यही बनता है कि सरकार हमारे लिए क्या पॉलिसी बनाती है। अगर हम उन्हें वोट नहीं करेंगे तो हम उनसे प्रश्न पूछने का किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं पाते हैं। अगर हम उन्हें वोट करते हैं तो मेरा ये अधिकार बनता है कि मुझसे सही वो मेरे लिए क्या किए पिछले 5 वर्ष में, उससे हम प्रश्न पूछे। क्या नाम है? पुनीता कुमारी मेरा नाम है। लोग देख ही रहे हैं जो भी ज्वाइंट ऑर्डर के मुताबिक डेपुटेशन था, वहाँ पे फोर्स और मजिस्ट्रेट हैं। साथ ही साथ इन लोग को जो दिशा निर्देश दिया गया था कि डीजे का उपयोग नहीं करेंगे, तो ये लोग डीजे का उपयोग नहीं कर रहे हैं और जो समय निर्धारित किया गया है उसमें ही इनको बोला गया है कि जुलूस की समाप्ति इंश्योर करेंगे। तो अभी जुलूस बढ़ना शुरू हो गया है और ससमय हम लोग को उम्मीद है कि शांतिपूर्वक समाप्त हो जाएगा। हम लोग बचपन से एक नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और आज यह सपना साकार हुआ है। तो सही मायने में आज ही हम लोगों की रामनवमी की शोभा यात्रा ऐतिहासिक है। भगवान राम लला के अयोध्या में विराजमान के बाद आज भागलपुर की गलियों में ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकल रही है। आप देख सकते हैं कि यह भगवा चोला और भगवा साफा बांधकर एक एक युवा राम नारे के साथ भागलपुर की सड़कों में निकला और यह ऐतिहासिक शोभा यात्रा है। यह शोभा यात्रा घंटाघर से निकलकर भागलपुर की तमाम सड़क गलियों से घूमते हुए एक एक चौराहे से निकलकर हम लोग आदमपुर और बुढ़ाना तक जाएंगे। ये यात्रा काफी अपने मायने में एक मायने रखता है और आज हम लोगों का सपना साकार हुआ है। कुश पांडे, भगवा क्रांति। आवाज बनाया गया है, लोगों को कितना सुविधा मिल गया है? सुविधा तो मिल ही रहा है, मगर कोडिंग में समस्या हो रही है। सभी रूट में 500 गाड़ियां के जो व्यवस्था बनाई जा रही है, इससे सभी चालक नाखुश हैं। मैं भी नाखुश हूँ। यातायात डीएसपी महोदय, जिला परिवहन पदाधिकारी से भी बातचीत हो रही है, फिर कोई किसी प्रकार का रिस्पांस नहीं मिल रहा है। सभी ये 5 नंबर वाले आवेदन हैं, 100 आवेदन रह गया है। 8 नंबर रूटों की व्यवस्था कम है और यातायात डीएसपी कह रहे हैं कि हम 14 रूटों के अलावा आगे कोई रूट नहीं बनाएंगे। तो ऐसे में तो 7000 ड्राइवरों को अगर रूट मिलेगा तो 7000 ड्राइवर तो उसकी वो आजीविका की समस्या हो जाएगी उनको। आप अपने तरफ से क्या पहल कर रहे हैं? हम सभी अपने तरफ से पहल कर रहे हैं कि सभी ड्राइवर को रूट मिले, उसकी आजीविका चलती रहे, रोजी रोटी की समस्या ना हो उनके लिए। अगर यहाँ समस्या हो रही है यातायात डीएसपी महोदय के द्वारा, जब आप कोडिंग की व्यवस्था ला रहे हैं तो सभी को रूट मिलना अनिवार्य है। अगर आप जो ये क्राइटेरिया डाल रहे हैं कि 500 ही लोगों को हम देंगे, तो इसमें फिर ये चालक कहाँ जाएंगे? इनका तो मौलिक अधिकार है कि अपने रूट पर ही मांग रहे हैं रिक्शा चलाने के लिए। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा परिचय, मैं विशाल कुमार शाह, ई रिक्शा एसोसिएशन अध्यक्ष, भागलपुर, बिहार। दिनांक 12/4/24 को विजय कुमार गुप्ता, जो नवगछिया के हैं रहने वाले, उन्होंने अपने भाई दिनेश कुमार गुप्ता के अपहरण की कांड रंगरा थाना में दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि इनके भाई के ससुराल वालों के द्वारा इनके भाई का अपहरण कर लिया गया है। और कांड दर्ज होते ही दिनेश कुमार गुप्ता के अपहरण की बात बताई जा रही थी। इनके भाई और परिजन के द्वारा 100 को गंगा नदी में फेंक देने संबंधित आरोप लगाते हुए थाना प्रभारी के अगेंस्ट में भी आंदोलन करने की धमकी दी जाने लगी। और तत्काल पुलिस अधीक्षक नवगछिया के संज्ञान में मैटर आते ही उन्होंने थानाध्यक्ष रंगरा और डीआईयू की टीम गठित की और टीम गठन के 24 घंटे के अंदर ही तकनीकी अनुसंधान और मैनुअल अनुसंधान के साथ वो जो कथित अपराध थे दिनेश कुमार गुप्ता, जिनको पटना एग्जीक्यूशन रोड से बरामद कर लिया गया। और कल अनुसंधान में बात प्रकाश में आई कि दिनेश कुमार गुप्ता की शादी 2023 में नेहा कुमारी
जो जहांगीर कुरैशी की बनने वाली है उनके साथ हुई थी। शादी के वक्त लड़का पक्ष के द्वारा काफी दहेज की मांग की गई थी और उनके ससुराल वालों के द्वारा दहेज भी दिया गया था और वरन इनके द्वारा और भी मांग की जाने लगी थी जो लड़की पक्ष नहीं दे पा रहे थे। इसी के कारण ये लड़का जो पीड़ित है दिनेश कुमार गुप्ता, उनके और उनके फैमिली उनके द्वारा साजिश कर ये अपहरण की झूठी कहानी दी गई और लड़का 6 तारीख को अपने ससुराल आता है और उसके बाद 9 तारीख को वहां से निकल जाता है और प्लानिंग के तहत इनके परिजन के द्वारा कि ससुराल पक्ष के द्वारा ये अपहरण कर लिया गया है और कहीं मार के उसको गंगा में फेंक दिया गया है और काफी बवाल मचाने लगे लोग। लेकिन नवगछिया पुलिस टीम के द्वारा एसपी सर के डायरेक्शन में जल्दी इसमें कामयाबी पाई गई और उनका अपहरण को बेनकाब। ये जानकारी हुई कि अभी कई सारे मैटर जो अनुसंधान में अभी बाकी है और अभी कल ही इसी बात का पता चला और वो पटना से भी जहाँ से बरामद किए वो निकलने के फिराक में थे, चूंकि झूठा कांड दर्ज कराए थे और इस वादी पक्ष के द्वारा झूठा कांड दर्ज कराने के आरोप में अनुसंधान बाद इनके विरुद्ध भी विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाए।